क्या हो अगर आपको कोई कहे कि आप अपने देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी को बेच दें? सुन के ही ये चीज़ कितनी अजीब लगती है। लेकिन फिर ऐसा ऐसा क्या हुआ कि रशिया ने ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा ढूँढा और उस टुकड़े को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को बेच दिया। रशिया और अमेरिका के बीच में क्या हालात है वो सभी को पता है। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि रशिया ने इतने बड़े टुकड़े को ढूँढा और उसे अमेरिका को बेच दिए? आइए देखते हैं। मैप के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये जो पूरा एरिया आता है ये रशिया का है। काफ़ी बड़ी ज़मीन रशिया के पास है। यहाँ से यूरोप शुरू होता है और यूरोप से लेके ईस्ट तक पूरा रशिया का एरिया है। और ये जो एरिया है ये अलास्का है। इसी टुकड़े की बात आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं। यहाँ पे अमेरिका है। रशिया ने इस टुकड़े को ढूंढा और अमेरिका को भेज दिया। 100 साल अपने पास रखने के बाद अमेरिका को भेज दिया। तो आइए देखते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। अगर हम टाइम के अंदर पीछे जाते हैं करीब 1700 के आसपास, तो हम इस मैप के हिसाब से समझ सकते हैं कि शुरुआत में जो रशिया की आबादी थी वो यूरोप की तरफ रहती थी, क्योंकि ये जो हिस्सा है इधर से यूरोप से जितना ईस्ट में जाते हैं ये काफ़ी ठंडा इलाका है, साइबेरिया का इलाका। आज भी यहाँ पे जीना बहुत मुश्किल है। लोग बहुत मुश्किल हालातों में यहाँ रहते हैं। बहुत कम आबादी है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर रहा करते थे और इन्हें कुछ आइडिया भी नहीं था ईस्ट में कहाँ तक ज़मीन है और अलास्का जैसी कोई जगह भी है क्या है। इन्हें इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। सन 1741 में पीटर द ग्रेट, जिनके नाम पर सेंट पीटर्सबर्ग सिटी बसी हुई है, इन्होंने बुलाया डेन को। डेन कहा जाता है डेनमार्क के निवासियों को, एक डेन को। और इनका नाम था वाइटस बेरिंग और इन्हें कहा कि जाओ आप और देखो साइबेरिया के आगे ईस्ट में, तो ये इलाका है, साइबेरिया के आगे ईस्ट में जाओ और वहां जाकर देखो कि वहां पर क्या है। अगर हम ईस्ट में आगे बढ़ते रहें तो वहां पर क्या है, कहाँ जमीन खत्म होती है। तो इन्होंने इस चीज का आदेश वाइटस बेरिंग को दिया था। यहाँ सोचने की बात है कि रशिया के पास ऑलरेडी इतनी सारी जमीन, इतना बड़ा एरिया था और फिर भी उन्हें और जमीन चाहिए थी। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई उनकी? तो यहाँ तो कुछ पॉसिबल रीजंस थे कि जरूरत थी नेचुरल रिसोर्सेज की, क्योंकि इनके पास जो जितना भी बड़ा एरिया था वो ज़्यादातर बर्फ से ढका हुआ रहता था। इसलिए इन्होंने सोचा कि अगर जमीन का कोई दूसरा बड़ा टुकड़ा मिलता है तो वहाँ पर नेचुरल रिसोर्स हो सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे इन्होंने सी ओटर्स और फर सील। अब सी ओटर्स क्या होते हैं? ये एक तरह का समुद्री जीव होता है सी ओटर, कुछ ऐसा दिखता है। तो सी ओटर्स को मार के ये लोग कपड़े बनाते हैं और इन कपड़ों को काफ़ी महंगे दामों पे बेचा जाता है। ये काफ़ी लग्जरी आइटम होता है। तो सी ओटर्स को के होने की वहाँ पे उम्मीद थी इन्हें। और इन्हें फर सील यानी ये एक जो जीव है, समुद्री जीव है, इसकी भी वहाँ पे होने की उम्मीद थी। इन्होंने सोचा कि अगर ये भी उन्हें वहाँ पे मिल जाता है तो इससे जो कपड़े बना सकते हैं तो उनके लिए चीज़ काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। इसके अलावा फिशरीज वहाँ पर मछलियाँ जो होंगी, क्योंकि ठंडा इलाका था, कुछ वहाँ पे फसल तो होती नहीं थी, तो ज़्यादातर ये है मांसाहारी थे और मछलियों पे काफ़ी डिपेंडेंट रहते थे। अब इसके अलावा एक रीज़न ये भी था कि अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट था, अमेरिकी महाद्वीप था, ये जो पूरा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका था, ये 1750 का मैप है। और इसके अंदर सारे यूरोपीय देश जो थे वो अब ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को कब्जा करने में लगे थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर की टेरिटरीज हैं जितनी भी हैं, ये पूरा स्पेनिश टेरिटरी है। स्पेन का यहाँ पे कब्जा था। इसके अलावा यहाँ पे पोर्टुगीज टेरिटरी है और ये फ्रेंच टेरिटरी है। तो इन्होंने सोचा कि यार सारे यूरोपियन जो हैं इस कॉन्टिनेंट पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ हमें भी मिल जाए। इसलिए भी ये इस तरफ जो है बढ़ना चाह रहे थे और इन्हें लास्ट में जो अलास्का मिला, ये इतना एरिया इन्होंने कब्जा लिया था। 1741 में वाइटस बेरिंग ने बेरिंग स्ट्रेट को क्रॉस किया और अलास्का पहुंचे। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ मैप के अंदर ये वाली जो जगह है जहाँ रशिया ख़त्म होता है और जहाँ से अमेरिका महाद्वीप शुरू होता है, इसके बीच की जो जगह है इसको वाइटस बेरिंग ने सबसे पहले खोजा था और उन्हीं के नाम पे इस जगह को बेरिंग स्ट्रेट कहा भी जाता है। और ये जो है बेरिंग सी है, बेरिंग सागर जो है,
कहा जाता है उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है, वाइटस बेरिंग के नाम पर। तो वाइटस बेरिंग यहाँ पे 1741 में इन्होंने पहला अटैम्प्ट लिया लेकिन पहुँच नहीं पाए। उसके बाद में सेकंड अटैम्प्ट में ये लोग पहुँचे थे, लेकिन वहाँ पर इनकी जो है डेथ हो गई थी स्कर्वी रोग की वजह से। पहले अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट में जब ये वहाँ पे पहुँचे तो इन्होंने वहाँ पर लगभग 800 रशियन सिटीजन्स को वहाँ पे रखा, क्योंकि ये जगह जो थी ये सेंट पीटर्सबर्ग जो वहाँ की उस समय की रशिया की कैपिटल थी उससे काफ़ी दूर थी। तो वहाँ पर 800 लोगों को छोड़ के रखा गया था। और बाद में सन 1812 में रशिया ने वहाँ पर फोर्ट रॉस बनाया था। अब इसी बीच में जमीन का जो टुकड़ा है अलास्का, ऐसा तो था नहीं कि वो पूरी तरह से सुनसान था, वहाँ पर कुछ लोग भी रहते थे। तो वहाँ पर जो लोग रहते थे उनकी और रशियन के बीच में एक लड़ाई हुई थी, और उस लड़ाई को बैटल ऑफ सिटका कहा जाता था। ये लोग काफ़ी मतलब डेवलप नहीं थे, आदिवासी टाइप के थे, लेकिन इन्हें ये चीज़ पसंद नहीं थी कि बाहर के लोग आ रहे थे और इनकी ज़मीन को कब्जा कर रहे थे। तो इन्होंने रिटेलिएट किया वहाँ पर और उनसे लड़ाई लड़ी, पर उस रशियन से ये लोग जीत नहीं पाए और ये बैटल ऑफ सिटका ये हार गए थे, जो सन 1804 के अंदर हुई थी। इसके बाद में अलास्का के अंदर बिजनेस करने के लिए रशियन एम्पायर ने एक कंपनी इस्टेब्लिश करी, रशियन अमेरिकन कंपनी। ये ठीक उस तरह से है जैसे इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। अब वहाँ पर जितना भी बिजनेस होगा ये यही कंपनी करेगी, इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ये फ्लैग है उस कंपनी का। हालांकि रशिया को एक जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा मिल जरूर चुका था, लेकिन फिर भी ये उस चीज को प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये वहाँ पे आबादी बसा नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये जगह जो है अ, रशिया की राजधानी से बहुत दूर थी। मतलब आधी दुनिया लगभग पार करने के बाद में अलास्का से कोई शख्स राजधानी तक पहुंच पाता था। कम्युनिकेशन की काफ़ी प्रॉब्लम रही होगी उस समय, क्योंकि बहुत दूर था, बहुत ठंडा इलाका था, अक्सर बर्फ़ जमी रहती थी। उसके अलावा जो शिपमेंट्स भेजी जाती थी, जो वोटर्स वगैरह ये मारना चाहते थे और उनसे जो काफ़ी कमाई करना चाहते थे, काफ़ी दिक्कत था, क्योंकि शिपमेंट वहाँ पर बर्फ़ जमे होने की वजह से टाइम से पहुँच नहीं पाते थे। तो इस वजह से अलास्का के अंदर रशियंस कभी भी पूरी तरह से एक कॉलोनी अपनी बसा नहीं पाए थे। ये मैप के अंदर अगर हम देखते हैं तो इधर कहीं पे सेंट पीटर्सबर्ग है, और ये जो इलाका है जो अमेरिका से काफ़ी नज़दीक था, जहाँ पर काफ़ी सारे पहले से ही यूरोपीय देश के काफ़ी सारे लोग ज़मीन को कब्जा रहे थे। और ये टुकड़ा जो एक छोटा सा टुकड़ा इनके पास रशियंस के पास में था, तो ये इनको संभाल पाना और इसको संभाल के रखना इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इन्होंने सोचा कि इस जगह पे अगर कोई दूसरा देश या कोई भी दूसरा ग्रुप हमला कर देता है तो ये उसे डिफेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी ज़्यादातर आर्मी उस तरफ थी। और दूसरी दिक्कत ये भी थी कि उस समय क्रीमिया वॉर चल रहा था, जहाँ पर ऑटोमन एम्पायर जो था वो इनके खिलाफ हो गया था, और वो इनसे लड़ाई लड़ रहा था। वहाँ पर इनका काफ़ी पैसा और काफ़ी ज़मीन जो थी वो यहाँ पर लग चुकी थी। इनका काफ़ी खर्चा हो रहा था उस तरफ से, काफ़ी फोर्स वहाँ पे लगी थी। ऐसे में यहाँ पर इन्हें कुछ मिल तो रहा नहीं था, और खतरा ये था कि अगर अमेरिका या दूसरा कोई देश इस पे हमला करके ये ले ले तो ये पूरी ज़मीन इनके हाथ से चली जाएगी। तो इस वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं सोचा कि इस जगह को बेच दिया जाए। और फिर इस चीज़ के लिए जब बातचीत स्टार्ट हुई, तो अब यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि यहाँ पे कनाडा को क्यों नहीं बेचा गया, अमेरिका को ही क्यों बेचा, क्योंकि कनाडा उस वक्त पूरी तरीके से बना नहीं था। कनाडा के ऊपर ब्रिटेन का जो था अभी राज चल रहा था, और रशियंस का ब्रिटेन के साथ 36 का आंकड़ा था, ये लोग उन्हें पसंद नहीं किया करते थे। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट से क्यों ना इस बारे में बात की जाए। मैंने एक टीम भेजी सर्वे करने के लिए कि वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी कीमत को आंका जाए। हालांकि वहाँ पे इन्होंने पूरी तरह से डिस्कवरी की ही नहीं, तो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का इन्हें पता नहीं था और उसकी कीमत क्या लगाते। लेकिन फिर भी वहाँ पे एक टीम भेजी गई और उन्होंने इसकी जो कीमत है वो 10 मिलियन लगाई थी। हालांकि ये डील जो है आगे इसके अंदर नेगोशिएशन हुआ और इसके बाद में ये डील 7.2 मिलियन के अंदर
फिर 1859 के अंदर अमेरिका के अंदर सिविल वॉर चल रहा था, इसलिए ये डील थोड़ी सी डिले होती चलेगी और लास्ट में ये जो है अलास्का पूरी तरह से रशिया ने 1867 के अंदर अमेरिका को दे दिया था। ये एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है जहाँ पे ये डिस्कशन चल रहा था जिस इस बारे में, अलास्का के बारे में अमेरिकन और रशियंस के बीच में। ये एक चेक है जिससे पेमेंट किया गया था अलास्का के लिए। अब एक चीज सोचने वाली बात है कि अमेरिकन अलास्का में क्यों इतने इंटरेस्टेड थे? क्या उनको पता था कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है? तो इसका जवाब है अमेरिकन्स को भी कुछ पता पता नहीं था। वहाँ के लोग भी जो थे वो काफी गुस्सा थे इस चीज के लिए कि अ, रशियन ने इतने टाइम वहाँ पर 100 साल तक खोजा, उन्हें कुछ नहीं मिला, तो आपने इतने सारे पैसे 7.2 बिलियन जो है आपने देकर एक बर्फ का टुकड़ा खरीदा है। तो वहाँ पे काफी इस चीज को लेके गुस्सा था। लेकिन टाइम बीतने के बाद लगभग 30 साल तक ये जमीन को ऐसे ही रहने दिया। उसके बाद में जब वहाँ पे एक्सप्लोर किया गया तो वहाँ पर काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज मिले, सोने की खानें मिली और पेट्रोलियम की खानें मिली। अलास्का आज क्या है और क्या दे रहा है, तो इस बारे में अगर देखना चाहे तो ये अलास्का रैंक 2 है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में। टोटल 25% ऑयल यूएसए का अलास्का से जाता है और जो सी फूड ये लोग खाते हैं उसका 50% जो है अलास्का की तरफ से जाता है। और पर कैपिटा इनकम में अगर बात की जाए तो चौथा नंबर यूनाइटेड स्टेट के अंदर आता है और ये यूएसए की सबसे बड़ी एक स्टेट भी है। इसके अलावा यहाँ पे कोल, कॉपर, लेड, कोल, जिंक और सिल्वर की भी काफ़ी सारे माइंस मिली हैं, काफ़ी सारे मिनरल यहाँ पे मिले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी डील अमेरिका के लिए रह गई। रशिया टाइम रहते रशिया ने ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा ढूंढा जरूर था, लेकिन टाइम रहते वो उसे एक्सप्लोर नहीं कर पाया। उसके पास पैसों की जो भी प्रॉब्लम थी, वो काफ़ी जो है राजधानी से दूर भी था, सेंट पीटर्सबर्ग से। इसके अलावा वहाँ पे जो ये लोग वॉर में भी बिजी थे, तो इतनी बड़ी ज़मीन मिलने के बाद भी ये उस चीज़ को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाए और लास्ट में ऐसे हालात बने कि इन्होंने अलास्का को बेचना ठीक समझा। और बेचने के बाद जब उस एरिया को प्रॉपरली एक्सप्लोर किया गया तो यहाँ पर काफ़ी सारे रिसोर्सेज मिले और आज अलास्का अमेरिका को काफ़ी पैसे कमा कर दे रहा है, काफ़ी सारी नीड इनकी पूरी कर रहा है। ये था रीज़न, ये थी कहानी अलास्का को ढूंढे जाने की और अमेरिका को बेचे जाने की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब